हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में एक रिकवरी आई, लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे एंड उसके बाद हमें ऊपर के हायर लेवल से बायर्स को ट्रैप करके एक फॉल देखने को मिला। फिर भी कम से कम कल से हम ऊपर क्लोज हुए हैं विच इज अ गुड साइन, बट हमारी क्लोजिंग 23,000 के नीचे हुई है, जिसका जो चीज मैं आपको कितने दिन से बोल रही हूँ कि 23,000 के नीचे जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं 22,500 एंड 22,000 के लेवल्स पॉसिबल दिख रहे हैं ऑन द डाउन साइड। ओके, नाउ ये जो ट्रैप हुआ है, ठीक है, इसीलिए एज एन ऑप्शन बायर आपको ट्रैप नहीं होने का तरीका बस इतना ही होता है कि आप चलती हुई गाड़ी में अगर चढ़ रहे हो तो चलती हुई गाड़ी में ही आप उतर जाए, जो कि आज मैंने आपको टेलीग्राम पे जो लेवल्स बताए थे, आई एम वेरी श्योर आपने उससे प्रॉफिट कमाया होगा। सेंसेक्स का हमारा डिस्कशन यही था कि 75,850 ये जैसे ही ब्रेक करेगा आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो 980 76,080 के लेवल्स के लिए। 75,850 इसने जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया था। अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग साइड की एंट्री ली होती और जो टारगेट्स मैंने बताए हैं सिर्फ और सिर्फ उतने टारगेट्स के लिए अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। अगर आप ट्रेल करते हुए चलोगे, देखिए ऑप्शन बायर के लिए ट्रेलिंग इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। ये मेरा मानना है, कई लोग ट्रेल करते हैं। हमेशा मेरे हिसाब से सेंसेक्स में 80 टू 100 पॉइंट्स अगर मिलता है तो निकल जाना चाहिए। निफ्टी में 50 पॉइंट्स मिल रहा है तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो जो टारगेट हमारा था 76,080 का, वहां पर अगर आपने बुक किया होता तो आपने सेफली आप एग्जिट करने का आपको मौका मिल गया होता। अदरवाइज मार्केट गया काफी ऊपर था, लेकिन आप वहां से देखो एकदम हायर एंड में आकर 76,500 600 पर आकर वहां से जो इसने धड़ाम से ये गिरा है ऑलमोस्ट 70, ये लिटरली 76,000 को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ से विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट इसको लगे 800 पॉइंट गिरने में। ठीक है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर अभी काफी ज्यादा है। कल के दिन एफओएमसी मीटिंग है, कल एंड परसों। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट है वो मेजरली आपको परसों दिखाई देगा। अभी एफओएमसी में सबको पता ही है कि फेड मीट में जो रेट कट है वो नहीं होने वाले हैं। रेट विल बी अनचेंज्ड। तो इसका फैक्टर इन मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका बहुत बड़ा आपको कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेन इम्पैक्ट आएगा कि अगर फेड मीट में जो चेयरमैन है वो कुछ ऐसा कमेंट देते हैं जो कि इकोनॉमी में प्रेशर दिखाता है कि हाँ अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है इकोनॉमी या ऐसा कुछ, और वो कुछ ऐसा हॉकिश कमेंट करते हैं कि अभी हो सकता है 1 साल हम रेट कट ना करें या 2 साल ना करें, तब ये मार्केट में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर वो कुछ भी पॉजिटिव बोलते हैं कि हाँ रेट कट करने की हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्वार्टर में या उसके नेक्स्ट टाइम, तो फिर ये पॉजिटिव मोमेंटम इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि रेट कट होने वाला नहीं है ये सबको पता है इस बार। ओके, सबसे बड़ा जो रीजन है जिस वजह से यूएस के मार्केट क्रैश हो रहे हैं वो ये है कि चाइना ने एआई में तबाही मचा दी है। वो लोग डीप सीक करके चेआई में एक एआई मॉडल निकाला है चाइना ने, जो कि चैट जीपीटी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अपना एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्जन है R1 वर्जन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है पब्लिक को यूज करने के लिए। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी से ज्यादा बेटर है डीप सीक, बिकॉज वो रियल टाइम सिनेरियोस को देखकर रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो डीप सीक कई सारे मायनों में चैट जीपीटी को उसने ओवर पावर कर दिया है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिस वजह से यूएस की मार्केट में जो आईटी सेक्टर्स है उनमें तबाही देखने को मिली है, मतलब लिटरली फॉल देखने को मिला। एंड एनवीडिया जो स्टॉक है उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉल दिखाया है। वॉल स्ट्रीट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिंगल स्टॉक फॉल हमें एनवीडिया में देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस। तो चैट जीपीटी सॉरी डीप सीक जो है चाइना का जो एआई मॉडल है वो लिटरली एक थ्रेट बन चुका है यूएस के एआई के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से हमें यूएस मार्केट में फॉल देखने को मिला है। अगर मैं आपको एनवीडिया का स्टॉक फॉल दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 2 दिन में कल भी ये 14-15% गिरा था, आज भी ये 17% गिरा। मतलब कल भी ये 17%, आज भी सुबह सुबह 5 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो काफी भयंकर इसमें जो है फॉल हमें देखने को मिला है, एकदम क्रैश हो चुका है बिकॉज डीप सीक जो है वो डिसरप्ट करने आ चुका है। अभी
इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी हम देख पा रहे हैं एंड ऑब्वियसली हमारा इंडियन मार्केट भी थोड़ा ओवर वैल्यूड था, जिस वजह से वैल्यूएशन करेक्शन की तरफ भी हम जा रहे हैं। इंट्राडे में ट्रेड हमें कैसे करना है? देखिए 23,000 के नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव साइन तो है ये। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो मोमेंटम है वो तभी आएगा जब निफ्टी जो है इंट्राडे में 23,040 को ब्रेक करके निकलेगा ऑन द अपसाइड। 23,040 के नीचे ये नेगेटिव ही है। 23,040 के ऊपर अगर निकलता है तब जाके आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 23,130 का। ठीक है, तो 23,040 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब डाउन साइड में सेलिंग प्रेशर फिर से क्रिएट हो सकता है जैसे ही ये ब्रेक करता है 22,900 के लेवल्स को। 22,900 के लेवल्स को ये अगर ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर 22,780 के टारगेट्स एंड उसके बाद 22,600 एंड 650 ऐसे टारगेट्स आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे निफ्टी में। ठीक है, तो 23,045 एंड 22,900 ये लेवल है जिनके बाहर में आपको निफ्टी में जो है ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप अप गैप डाउन जो भी हो रहा है, गैप अप गैप डाउन होगा तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जहां पर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं लाइव के। एंड आज मैं निफ्टी में लाइव भी आई थी, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दे। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट रहेगा 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज 2000 लाइक्स फटाफट से कर दीजिएगा। जो भी लोग देख रहे हैं एक एक आप लाइक जरूर से करेगा ताकि चैनल को वो रीच मिले। बहुत फनी सा एक मैंने ट्विटर में ट्वीट शेयर किया है, सीम्स लाइक एवरी इंडियन मस्ट बी टेकिंग द डिप, सम इन महाकुंभ सम इन द स्टॉक मार्केट। आप कहाँ पे डिप ले रहे हो? आप महाकुंभ में डिप ले रहे हो या स्टॉक मार्केट में डिप ले रहे हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं कि हमें किस तरीके से सेंसेक्स में ट्रेड को जो है प्लान करना है। तो सेंसेक्स में भी अगर हम देखें तो जिस तरीके की कंटिन्यूअसली फॉल आई है, ठीक है, तो यहाँ पे 26,250 के ऊपर ही कोई आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 26,230 तक ये सेल ऑन राइज में ही रहेगा। ठीक है, तो 26,250 निकलता है तब आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और आप अपना टारगेट रख सकते हो 76,500 का एंड देन 76,700 का। ऑन द डाउन साइड जैसे ही ये ब्रेक करेगा कल 75,755 के लेवल्स को, आपको ये जो सेंसेक्स है वो 76,000 75,600 तक आपको देखने को मिलेगा एंड उसके भी नीचे अगर ये निकलता है तो आपको ये जो स्टॉक है 75,400 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 76,250 ऑन द अपसाइड एंड 75,755 ऑन द डाउन साइड। इस रेंज के बाहर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। हालांकि अगर आप छोटा मोटा ट्रेड करना चाहते हो तो आप 76,050 के ऊपर से ही पॉजिटिव हो सकते हो, बट यू हैव टू रिमेंबर कि 76,050 के ऊपर अगर निकल भी जाए तो इसके पास मेजर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि 250 के ऊपर ही आप ट्रेड ले तो आपको क्लीन मूवमेंट एटलीस्ट 250 पॉइंट का तो देखने को मिल ही जाएगा। 76,050 के ऊपर निकलोगे तो 50-60 पॉइंट तक का आपको मूवमेंट मिलेगा, फिर से गिर सकता है। तो वो सब में रिस्क मत लीजिए, थोड़ा पेशेंटली वेट करिए। वैसे भी आज इसकी एक्सपायरी हो ही गई है, तो वो सेंसेक्स में कल के दिन ट्रेड करने का इतना नेसेसिटी है नहीं। मोमेंटम अगर नहीं मिलता है तो अवॉइड कीजिएगा। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमारा जो जिन लेवल्स पे हमें ध्यान देना है वो है ये वाला लेवल, ये इमीडिएट स्विंग हाई 49,020 से लेके 49,050 का लेवल है ये। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है तब हम यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकेंगे। 49,050 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे कम से कम आपको 200-250 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ पे इसने काफी टाइम कंसोलिडेट किया, फेक ब्रेकआउट किया, वापस से ब्रेकआउट फेलियर दिया है। तो यही लेवल अभी हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, तो 49,050 ये जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। ऑन द डाउन साइड क्योंकि ये एक इमीडिएट इसका जो स्विंग लो है, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं आप इसमें वापस से 48,300 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ ये लेवल
48,750। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो 48,400 से लेकर 48,240 ऐसे लेवल्स आपको डाउन साइड पर ओपन हो जाएँगे, ठीक है? तो जिस रेंज पर आपको ट्रेड नहीं करना है वो है 48,750 से लेकर 49,055। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, इस रेंज के बाहर ट्रेड करना है। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन कोई भी लेवल में चेंजेस होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगी। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।